श्री राम का विवाह कौन सी तिथि को हुआ था? श्री राम और सीता के विवाह के समय उनकी उम्र कितनी थी, यह भी जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए हर साल इस तिथि को श्रीराम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्रीराम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दिन वो समस्या दूर हो जाती है और मनचाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत भी हो जाता है। भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से उपासना करने से विवाह होने में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। कैसे करें राम और माता सीता का विवाह? श्री राम विवाह का संकल्प लें, फिर सिया राम विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। फिर इनके सामने बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करके उनकी आरती करें। फिर उनसे विवाह से जुड़ी अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। आखिर में गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें। आइए अब जानते हैं कि राजा दशरथ के कितनी पत्नियां थीं और श्री राम के विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी। श्री राम कितने वर्षों तक अयोध्या में रहे? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करे बिना अंत तक देखिए। आप अपना थोड़ा सा समय देने से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ 12 से 16 की आयु में ही शब्दभेदी बाण चलाने में पारंगत हो गए थे। इसकी पूरे राज्य में खूब तारीफ होती थी। इसके घमंड में आकर वो रोज शिकार खेलते थे। ऐसे ही एक दिन उनके बाण से श्रवण कुमार की मौत हो गई, जिसके श्राप से दशरथ को पुत्र वियोग में मरना पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी के पास कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के अलावा उनकी 300 और पत्नियां थीं। दशरथ को 60,000 साल की आयु में संतान की प्राप्ति हुई थी। सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 14 साल थी, जबकि सीता जी की मात्र 6 साल की थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद उन्हें वनवास भोगने के लिए वन जाना पड़ा। इस समय तक सीता जी 18, राम जी 26 साल के हो गए थे। जब वे वनवास से लौटे तो सीता की आयु 32 और राम जी की उम्र 40 हो गई थी। मान्यता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में विवाह पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। ये पर्व श्री राम और माता सीता के विवाह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धारणा है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और भगवान राम और माता सीता की कृपा हमेशा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जी के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही सीता जी गर्भवती हो गईं और परित्याग के चलते उन्हें वशिष्ठ के आश्रम में जाकर रहना पड़ा। वहीं वन में उनके दोनों जुड़वा बेटे लव कुश पैदा हुए। अश्वमेध यज्ञ के समय वह बच्चों समेत अयोध्या लौट आई थीं। बताया जाता है कि इसके बाद 11,000 से 13,000 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद वह धरती में समा गईं।